कोसेंट ग्रुप्स का ये 5वां वीडियो है और थ्योरम नंबर 7 हम शुरू करेंगे। थ्योरम नंबर 7, let H and K be two normal subgroups of a group G such that H is subset of K, then G by H upon K by H is a quotient group। अब केवल एक ग्रुप बटे सब ग्रुप या ग्रुप बटे ऐसे लिख देने से ही कोई क्वोशेंट ग्रुप नहीं हो जाएगा। इसकी शर्त ये है कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, तो यही हम प्रूव करेंगे। तो क्वोशेंट ग्रुप के जो भी थ्योरम वरम हो रहे हैं सब में देखो कुल मिला के घूम घुमा के हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप की ही बातचीत कर रहे हैं। अब इसमें ऊपर भी क्वोशेंट ग्रुप है, नीचे भी क्वोशेंट ग्रुप है, तो आप बताओ ये भी क्वोशेंट ग्रुप है, ये भी क्वोशेंट ग्रुप है, आप बताओ इसकी वैलिडिटी चेक करो। H comma K are normal subgroups of group G, implies that G by H and G by K are quotient groups, ये तो इसमें ये पकड़ में आ गया G by H कि G by H क्वोशेंट ग्रुप है भाई, ठीक है। अब K by H भी क्वोशेंट ग्रुप है, तो K by H क्वोशेंट ग्रुप तब होगा जब H K का नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो पहले तो हम ये बताते हैं कि H K का सब ग्रुप है। आल्सो H and K are normal subgroups of G and H is subset of K। नॉर्मल सब ग्रुप्स होने के कारण ये भी सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये सब ग्रुप हुआ इसका। Therefore H is a subgroup of K। H is a subgroup of K। अब to prove that H is a normal subgroup of K, इसके लिए आप वीडियो नंबर 4 देखिए, ये 5 है ना, इसके जस्ट पहले वाला सी वीडियो नंबर 4, उसमें ये दिखाया गया, ये प्रूव किया गया। अब इतनी बातें हो गई। To prove that G by H upon K by H is a quotient group, बढ़िया से हेडिंग डाल दें ताकि लगे कि ये अब यहाँ से अलग कोई काम शुरू हो रहा है। इसके लिए हमें सिर्फ ये दिखाना होगा K by H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G by H। उसके लिए हमको पहले दिखाना होगा K by H इज सब ग्रुप ऑफ G by H। उससे भी पहले हमको ये दिखाना होगा K by H इज सबसेट ऑफ G by H। तो 3 स्टेप का काम है ये। तो इसको सबसेट वाला स्टेपिंग नहीं करेंगे, वो इसी में लपेट देना, 2 स्टेप में इसको निपटा देना। नंबर 1,
K बाई एच G बाई एच का सब ग्रुप है, ये दिखाना है। तो K बाई एच के हम दो एलिमेंट लें, आपको मालूम है ना, H इज सब ग्रुप, H is subgroup of a group G if and only if A comma B belonging to H implies that AB inverse belongs to H। तो इसके दो एलिमेंट लें, A और B के नाम पर मान लो, तो AB इनवर्स भी इसी में ये दिखा दें, लेकिन उसके पहले सबसेट तो दिखाना ही होगा। लेट HK बी, लेट राइट कोसेट HK बी any element of K by H, then K belongs to K, and so K belongs to G। क्यों भाई? क्योंकि कैपिटल K G का सब ग्रुप होने के नाते G का सबसेट भी होगा। K अगर G में है तो राइट कोसेट HK किस में होगा? G बाई H में। देयरफॉर राइट कोसेट HK बिलोंग्स टू G बाई H। तो K बाई H के सारे एलिमेंट G बाई H में है। thus K बाई H इज सबसेट ऑफ G बाई H। एक काम ये हो गया। नेक्स्ट, let right coset HK1 right coset HK2 be any two elements of quotient group K by H, then K1 comma K2 belongs to K by definition of quotient group। implies that K1 K2 इनवर्स बिलोंग्स टू K। लॉजिक लिखिए, सिंस K इज सबग्रुप, K इज सबग्रुप ऑफ G, अगर ये एलिमेंट K में है, मान लो ये B लिखा है, अगर B K में है, अगर B K में है तो राइट कोसेट KB किस में होगा? implies that, या ऐसे लिखिए, एक स्टेप हम बढ़ा रहे हैं, implies that कैपिटल H बगल में लिखो K1 K2 इनवर्स इज अ राइट कोसेट ऑफ H, इज अ राइट कोसेट ऑफ, देखो HA लिखते हो तो क्या लिखते हो? इट इज राइट कोसेट ऑफ H इन G। ए एलिमेंट कहाँ का है? अगर ए एलिमेंट G का है तो HA को हम लिखते हैं राइट कोसेट ऑफ H इन G। तो ये हो गया राइट कोसेट ऑफ H इन K, राइट कोसेट ऑफ H इन K, एंड सो H K इनवर्स, राइट कोसेट H K इनवर्स बिलोंग्स टू कोसेंट ग्रुप K बाई H। राइट कोसेट HA किसको बिलोंग करेगा? कोसेंट ग्रुप G बाई H। तो ये लिखा हमने। कोसेट मल्टीप्लिकेशन, राइट कोसेट मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करिए अगले स्टेप में। implies that right coset HK into right coset HK inverse belongs to कोसेंट ग्रुप K बाई H। और फिर वही कोसेट का जो अलजेब्रा पढ़े हुए हैं आप, उसके हिसाब से ये हो जाएगा राइट कोसेट HK, और ये हो जाएगा राइट कोसेट HK इनवर्स बिलोंग्स टू कोसेंट ग्रुप K बाई H। अब आप ये सेंटेंस देखें, राइट कोसेट HK1 राइट कोसेट HK2 बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ K बाई H, तो HK इनवर्स बिलोंग्स टू K बाई H, यानी अगर A और B दो एलिमेंट K बाई H के हैं तो AB इनवर्स भी हो गया। तो ये एनी लिखे थे, अब इस फॉर ऑल कर दीजिए। 10 राइट कोसेट HK, सॉरी HK कहाँ से लिख दिया, गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ से गड़बड़ हुआ भाई। ये K1 K2 इनवर्स है ना, सॉरी K1 K2 इनवर्स,
तो ये हो जाएगा HK1, ये हो जाएगा HK2 इनवर्स, HK1, ये हो जाएगा HK2 होल इनवर्स। 10 राइट कोसेट HK1 इंटू राइट कोसेट HK2 होल इनवर्स बिलोंग्स टू कोसेंट ग्रुप K by H फॉर ऑल राइट कोसेट HK1 कामा राइट कोसेट HK2 बिलोंगिंग टू K by H, and so K by H is a subgroup of K by H is a subgroup of G by H। K by H किसका सबसेट था? K by H G by H का सबसेट था, तो K by H is a subgroup of G by H। हम क्या सोच रहे हैं, ऐसे हाइलाइटर लगा दो, अंडरलाइन न करो। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? टू प्रूव दैट K by H इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G by H। नंबर 2, बात समझ रहे हैं ना? पहले हमने ये बताया K by H इज सबसेट ऑफ G by H, फिर बताया K by H इज ए सबग्रुप ऑफ G by H। अब हम नॉर्मल सी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं दूसरे स्टेप पर, सेकंड। थोड़ा आपको नॉर्मल सी का डेफिनेशन वगैरह याद दिला देना। अ सबग्रुप H, यानी H पहले से सबग्रुप है, अ सबग्रुप H इज अ नॉर्मल सबग्रुप of a group G if and only if A inverse belongs to H for all A belonging to G for all H belonging to H। इसे ध्यान से देखें, A इनवर्स बीच में कौन है? जिसे नॉर्मल सब ग्रुप होना है उसका एलिमेंट। आजू बाजू कौन है? जिसका नॉर्मल सब ग्रुप होना है उसके एलिमेंट है। ठीक है ना? तो इसको नॉर्मल सब ग्रुप होना है, इसका, तो इसका एलिमेंट बीच में रहेगा। लेट राइट कोसेट HK बी एनी एलिमेंट ऑफ K by H and right coset HG be any element of G by H, full stop। Then right coset HG, right coset HK, right coset HG whole inverse equals to right coset HG, right coset HK, right coset HG इनवर्स। फिर कोसेट मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट लगेगा तो हो जाएगा राइट कोसेट H G के G इनवर्स। यहां लिख दीजिए आप बिलोंग्स टू K by H और कारण लिखिए लॉजिक ब्रैकेट में, since G के G इनवर्स belongs to capital K as K is a normal subgroup of G। K is a normal subgroup of G, तो G के एलिमेंट आजू बाजू हैं और K का एलिमेंट बीच में है, तो G के G इनवर्स K में होगा। तो हो गया ना? X इनवर्स बिलोंग्स टू K by H फॉर ऑल Y बिलोंगिंग टू K by H, X बिलोंगिंग टू G by H। thus K by H is normal subgroup of G by H। पूरी बात हो गई, फाइनल कंक्लूजन। Finally, we conclude that
G by H upon K by H is a quotient group. Is a quotient group. ये रहा, ये था थ्योरम नंबर 7। कुछ नंबरिंग में गड़बड़ी लग रही है। थ्योरम नंबर 6 कहाँ गया, है ना? 4, 5, इसको 6 बोलना चाहिए था हमें, तो इसको हम जो है 7 बोल दिए। ठीक है भाई, तो अभी बता दे रहे हैं आप, ये जो हम लोग थ्योरम किए हैं ये इस पे नंबरिंग पड़ेगा थ्योरम नंबर 6। और अब हम जो करने जा रहे हैं वो है थ्योरम नंबर 7। नंबरिंग सही कर लेना, समय रहते पकड़ लिए। थ्योरम नंबर 7, लेट H be a subgroup, let H be a subgroup and K be a normal subgroup, and K be a normal subgroup of a group G, full stop. Then H upon H intersection K is a quotient group, is a quotient group. तो इसमें भी हम यही बताएंगे कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, बस। प्रूफ, H कामा K आर सब ग्रुप्स ऑफ G, है ना? नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप भी होगा, H सब ग्रुप है ही। एंड H इंटरसेक्शन K इज सबसेट ऑफ H, ना ये बात भी लिखेंगे। इंप्लाइज दैट H इंटरसेक्शन K इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ये थ्योरम आप जानते हैं, दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी उसी ग्रुप का सब ग्रुप होता है। अगेन H को लेना है क्योंकि इसमें H इन्वॉल्व है। H एंड H इंटरसेक्शन K आर सब ग्रुप्स ऑफ G, कामा H इंटरसेक्शन K इज सबसेट ऑफ H बाई सेट थियरी, फुल स्टॉप। देयरफॉर ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये सबसेट है इसका, तो ये सब ग्रुप हो गया इसका। देयरफॉर H इंटरसेक्शन K इज अ सब ग्रुप ऑफ H। हाईलाइटर लगा दें, अंडरलाइन करने से बेहतर है। तो H इंटरसेक्शन K इज अ सब ग्रुप ऑफ H बता दिए हम, अब नॉर्मल सी और स्टेब्लिश कर दिया जाए। Let X be any element of H intersection K and A be any element of G, सॉरी H। इसे सब ग्रुप होना है ना इसका, तो इसका एलिमेंट आजू बाजू रहेगा, इसका एलिमेंट बीच में। देन X belongs to H, कामा X belongs to K, सेमीकोलन A belongs to H। X belongs to H इंटरसेक्शन K को दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब इन तीन सेंटेंसेस को ऐसे हम सेट कर रहे हैं। X belongs to H, कामा A belongs to H and X belongs to K, कामा A belongs to H। ठीक है ना?
x बिलोंग्स टू h यहाँ लिख दिए, x बिलोंग्स टू k यहाँ लिख दिए, एंड a बिलोंग्स टू h 2 बार लिख दिए, एंड implies that चूंकि x h में है, a h में है, h सब ग्रुप है, इसलिए ax a इनवर्स h में होगा। ये बात समझ रहे हो आप? a बिलोंग्स टू h, देयरफॉर a इनवर्स बिलोंग्स टू h। तो a भी h में है, x भी h में है, a इनवर्स भी h में है, बाई क्लोजर लॉ ax a इनवर्स बिलोंग्स टू h। एंड इसमें लगेगा कॉन्सेप्ट नॉर्मल सब ग्रुप का। कहाँ है ये? K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो इसमें चेंज करना पड़ेगा अभी। इसको हम लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू K कामा A बिलोंग्स टू G। चलेगा? ये चेंज कर दिया। अगर A H में है तो वो A G में भी तो होगा ना, G का ही तो एलिमेंट होगा। अब इसको आगे बढ़ाइए, ax a इनवर्स बिलोंग्स टू H एंड K नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो G का एलिमेंट आजू बाजू रहेगा, यानी A इसका एलिमेंट बीच में रहेगा, x a इनवर्स बिलोंग्स टू K। यहाँ पे लॉजिक लिखना चाहें तो आप लिख दें, सिंस K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ax a इनवर्स H में भी है, ax a इनवर्स K में भी है, कॉमन पोर्शन में भी होगा, यानी इंटरसेक्शन में होगा। क्वोशंट ग्रुप की अच्छी खासी ट्रेनिंग हमने इस प्लेलिस्ट में आपको दी। implies that ax a इनवर्स बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। इसमें a एनी एलिमेंट ऑफ H है, x एनी एलिमेंट ऑफ H इंटरसेक्शन K है। तो इसको जनरलाइज करके लिख दो एक बार, तब कंक्लूड करो। 10 ax a इनवर्स बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू H intersection K, A belonging to H, and so H intersection K is a normal subgroup of H. Finally we conclude that H upon H intersection K is a quotient group, एक थ्योरम और करेंगे, वीडियो साइज चाहे जितनी भी हो जाए, क्योंकि अब एक थ्योरम के लिए हम एक नया वीडियो नहीं बनाएंगे। थ्योरम नंबर 8, 7-8 मिनट लगेगा और इस समय 23 साढ़े 23 मिनट हो रहा है। ठीक है, ये 30, 31, 32 मिनट में समझ जाएगा। और ये क्वोशंट ग्रुप की प्लेलिस्ट यहीं पे हम रोक रहे हैं। अब कोई विशेष बात होगी, कोई विशेष फरमाइश होगी, या हमें कोई मटेरियल मिल जाएगा जो हमें लगेगा कि नहीं इस प्लेलिस्ट में उसका होना ज़रूरी है, तो एडिशनल वीडियो में उसको डाल देंगे। नेक्स्ट, थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 ये थोड़ा सा स्पेशल है। Let H be a subgroup. Let H be a subgroup. And K be a normal subgroup. पिछले वाले में भी यही दो कंडीशन दिया गया था। And K be a normal subgroup of a group G. Then HK upon K is a quotient group. ये सब जो क्वोशंट ग्रुप है ना, ये आपसे कहाँ मिलेंगे? जब आप लॉज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म पढ़िएगा, सेकंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, वहीं पर ये सब आपसे मिलेंगे। तो यहाँ भी यही सब आपको दिखाना है
देखो K इसका सबसेट होगा ही, K इसका सब ग्रुप है ये दिखाओ, फिर दिखाओ K इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, बस काम पूरा। ऑब्वियसली स्टार्ट यहीं से कर दे रहा। ऑब्वियसली K इज सबसेट ऑफ HK, एज जैसा कि K इक्वल्स टू EK हम लिख सकते हैं, K बिलोंग्स टू K, E बिलोंग्स टू H, K बिलोंग्स टू K, यानी K का हर एलिमेंट E इंटू K के रूप में लिखा जा सकता है। एक एलिमेंट H और एक एलिमेंट K के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, यानी K का हर एलिमेंट HK का एलिमेंट होगा, यानी K विल बिकम ए सबसेट ऑफ HK। नेक्स्ट, ये पहली बातचीत रही। दूसरी बातचीत सब ग्रुप की। पहले में HK को कंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं। HK इज इक्वल टू करली ब्रैकेट HK सच दैट H बिलोंग्स टू H, K बिलोंग्स टू K, और निश्चित रूप से ये सब ग्रुप ऑफ G होगा। लेट Y1 इक्वल टू H1 K1 एंड Y2 इक्वल टू H2 K2 be any two elements of HK. Then H1 comma H2 belong to capital H semicolon, K1 comma K2 belong to capital K. Now Y1 Y2 inverse is equal to H1 K1 into H2 K2 whole inverse equals to H1 K1, रिवर्सल रूल से ये खुलेगा, K2 इनवर्स H2 इनवर्स, इक्वल्स टू H1 K3 H2 इनवर्स, वेयर K3 इक्वल्स टू K1 K2 इनवर्स, जो कि K का एलिमेंट है, उसकी जगह हमने सुविधा के लिए K3 लिख दिया। अब इसके बाद जो स्टेप है बेटा वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग है। देखो इक्वल्स टू H1 बगल में हम एक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, H2 इनवर्स H2, H2 इनवर्स H2 आइडेंटिटी के बराबर होगा। ऐसा करने से कोई असर सिस्टम पर नहीं पड़ेगा। और फिर लिखो K3 और लिखो H2 इनवर्स। नोट इट, इस पर ध्यान दें, नोट इट केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक इस पर ध्यान दें। implies that Y1 Y2 इनवर्स इक्वल्स टू, एक ब्रैकेट में लिखो H1 H2 इनवर्स और दूसरे ब्रैकेट में लिखो H2 K3 H2 इनवर्स। ये H में होगा, ये K में होगा, तो यहां पे लिखिए बिलोंग्स टू HK। कारण लिखिए चूंकि H1 H2 inverse belongs to H because H is a subgroup, and H2 K3 H2 inverse belongs to K because K is a normal subgroup। K normal subgroup किसका है? G का। तो इसमें बीच में K का एलिमेंट होना चाहिए ये, और आजू बाजू G का एलिमेंट होना चाहिए। H2 और H2 इनवर्स G में होगा कि नहीं? H2 कहाँ का एलिमेंट है? H का। H सब ग्रुप है G का, तो H की सारी संपदा G की ही तो है। जनरलाइज करिए,
10 y1 y2 inverse belongs to HK for all y1 comma y2 belonging to HK, and so HK is a subgroup. HK is a subgroup of, किसका सबग्रुप है? पहले नंबर पे क्या दिखाए थे आप? HK is a subgroup of G, क्योंकि HK सबसेट किसका है? G का। तो अगर वो सबग्रुप बना है तो किसका बनेगा? G का। अब नंबर 3, अभी हम सब ग्रुप नहीं दिखा पाए, वो जो नीचे वाला ऊपर वाले का सब ग्रुप होता है। K is a subgroup of G. K is a subgroup of G, comma HK is a subgroup of G, अभी अभी प्रूव किया, and K is subset of HK। तो ये तीन बातें क्या आपको बता रही हैं? Therefore K is a subgroup of HK. K is a subgroup of HK। ये रहा थर्ड स्टेप। आपको प्रूव करना है HK अपान K कोसेंट ग्रुप है, यानी आपको प्रूव करना है K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ HK। तो पहले आप प्रूव किए K इज ए सब ग्रुप ऑफ HK। अब आइए नॉर्मल से दिखाएं। चौथा स्टेप, अब आपको बताना है K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ HK। तो K का एलिमेंट बीच में रहेगा, HK का एलिमेंट आजू बाजू रहेगा। लेट स्मॉल HK बी एनी एलिमेंट ऑफ HK एंड, अब K खाली नहीं तो K डैश लिख दे रहे हैं। K डैश बी एनी एलिमेंट ऑफ K, देन K डैश, बीच में कौन रहेगा? HK, और इधर K डैश का इनवर्स ये रहेगा, इक्वल्स टू, गलत लिख दिया ना। किसको किसका सब ग्रुप होना है? नॉर्मल सब ग्रुप। इसको नॉर्मल सब ग्रुप होना है इसका, इसके एलिमेंट आजू बाजू रहेंगे, यानी HK बीच में रहेगा K का एलिमेंट K डैश, और इधर रहेगा HK होल इनवर्स इक्वल्स टू HK K डैश K इनवर्स H इनवर्स। ये सब पूरा देखो, ये सब K के एलिमेंट है ना, तो इसको हम लिख दें H और K डबल डैश और H इनवर्स, वेयर K डबल डैश इज इक्वल टू K डैश K इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल K। बिलोंग्स टू K लिख दें, यहां पे हम लिख दे रहे हैं बिलोंग्स टू K, और कारण लिख दे रहे हैं चूंकि K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो K का एलिमेंट बीच में है, G का एलिमेंट आजू बाजू है, H एलिमेंट कैपिटल H का है, इसलिए वो G का भी है। तो बात हो गई, जनरलाइज करके लिखिए फिर कंक्लूड करिए। 10 HK K डैश HK होल इनवर्स बिलोंग्स टू K फॉर ऑल HK बिलोंगिंग टू HK and K dash belonging to K, and so K is a normal subgroup of HK। एक यहाँ पे हाईलाइटर लगा था, तो K HK का नॉर्मल सबग्रुप हो गया, इसलिए HK अपान K क्वोशिएंट ग्रुप हो गया। फाइनली वी कंक्लूड दैट
finally we conclude that HK upon K is a quotient group. तो ये प्लेलिस्ट अच्छा रहा, क्वोशेंट ग्रुप के बहाने नॉर्मल सब ग्रुप का अभ्यास हो गया, ट्रेनिंग हो गई। मॉडर्न अलजेब्रा है और हमारे इस चैनल पे मॉडर्न अलजेब्रा के ढेर सारे प्लेलिस्ट हैं। हर प्लेलिस्ट में ज़्यादा सा वीडियोस है। वीडियोस की कुल संख्या गिनोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपको कोई वीडियो ढूंढना, किसी टॉपिक पे वीडियो ढूंढना थोड़ा सा कठिन काम है। इसके लिए मैंने कुछ टेक्निक अपनाई है। टेक्निक हमने ये अपनाई है कि हमने जो है हर प्लेलिस्ट के टाइटल के बगल में गणितपुर लिख दिया है। जैसे मान लीजिए आपको फील्ड्स एंड सब फील्ड्स खोजना है, तो फील्ड्स एंड सब फील्ड्स गणितपुर, ये ऐसा टाइप करके सर्च करिएगा, मिल जाएगा। रिंग होमोमॉर्फिज्म मान लीजिए आपको खोजना है, तो आप टाइप करिए रिंग होमोमॉर्फिज्म्स कोलन गणितपुर। ये तो चट से आपको गणितपुर वाला ही खुलेगा, नहीं तो बहुत सारे खुल सकते हैं ना। ये टेक्निक हमने अपनाई है कि हर प्लेलिस्ट के टाइटल में गणितपुर जोड़ दिया है। तो ग्रुप्स के लिए हमारे पास जो प्लेलिस्ट है लगभग 12 प्लेलिस्ट है। पहली प्लेलिस्ट आपको देखनी चाहिए। कुछ व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि मॉडर्न अलजेब्रा किस क्रम से हम पढ़ें। तो मॉडर्न अलजेब्रा शुरू करने से पहले हमारी पहली प्लेलिस्ट आप जरूर देखें, जिसका टाइटल है मॉडर्न अलजेब्रा गणितपुर, ब्रैकेट में इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन। इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन, इसमें कितने वीडियोस हैं मालूम है? 46 वीडियोस हैं। 46 वीडियोस की अगर आप बढ़िया से ट्रेनिंग ले लें, फिर कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको मॉडर्न अलजेब्रा पर अधिकार करने से। लेकिन 46 वीडियो संख्या में ज़्यादा है। एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप पढ़ भी नहीं सकते इतना, ये तो शुरू से पढ़ें आप, तभी ये संभव है। उसके बाद एक प्लेलिस्ट है ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स, 27 वीडियोस हैं। फिर है सब ग्रुप्स एंड कोसेट्स, 17 वीडियोस हैं। परमुटेशन ग्रुप्स, सभी में गणितपुर लगा दीजिए। परमुटेशन ग्रुप्स गणितपुर 12 वीडियोस हैं। कोसेंट ग्रुप्स अभी हमने ख़त्म किया, 5 वीडियोस हैं। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स, इसमें वीडियोस की संख्या लिखना मैं नोट करना भूल गया हूँ। फिर है डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स भी है। क्लास इक्वेशंस एंड रिलेटेड टॉपिक्स, इसमें कॉन्जुगेसी है, कॉसिस के थ्योरम है, सिलो थ्योरम है। अपना सिलेबस देख के ही सब पढ़िएगा। और सब नॉर्मल सीरीज है जो प्राय एमएससी में होता है। कॉम्यूटेटर सब ग्रुप्स है, इसकी ज़रूरत अब जो एनईपी है उसमें ये 5th सेमेस्टर में दिखाई पड़ रहा है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स भी मिलेगा आपको। इसके बाद रिंग्स में कुल 6 प्लेलिस्ट हैं। रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स गणितपुर, सब रिंग्स एंड आइडियल्स गणितपुर, फील्ड्स एंड सब फील्ड्स गणितपुर, रिंग होमोमॉर्फिज्म्स गणितपुर, कोसेंट रिंग्स गणितपुर, यूक्लिडियन रिंग्स गणितपुर। मॉड्यूल्स पर भी प्लेलिस्ट है, उसका नाम ही है मॉड्यूल्स गणितपुर। आपके सिलेबस में अगर हो तो आप उसको पढ़ सकते हो। कहीं कहीं एमएससी में है, कहीं बीएससी में भी हो सकता है। उसके बाद अब वेक्टर स्पेसेस बच रहा है। वेक्टर स्पेसेस की जो पढ़ाई होती है ना बच्चों, वो लीनियर अलजेब्रा ब्रांच में होती है। तो इसके लिए आपको लीनियर अलजेब्रा का इलाका देखना होगा। उसमें हमको लगता है 108 या 110 वीडियोस हैं कुल मिला के। पहली प्लेलिस्ट का टाइटल है लीनियर अलजेब्रा गणितपुर। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स,
लीनियर स्पान, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स, लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स, बेसिस एंड डायमेंशंस, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, इतना है। इसके बाद आपको प्लेलिस्ट मिलेगा अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस गणितपुर, अलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स गणितपुर, मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस गणितपुर, बाइलिनियर फॉर्म्स गणितपुर, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस गणितपुर। बहुत सारे वीडियोस हैं, अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वैसे ही बहुत वास्ट ब्रांच है मैथमेटिक्स की और थ्योरेटिकल ब्रांच है। बच्चों के लिए हवा है। हवा इसलिए है कि इस ब्रांच पर अधिकार करने के लिए जैसे पढ़ना चाहिए, जिस क्रम से पढ़ना चाहिए, प्रायः स्टूडेंट वैसे उस क्रम से नहीं पढ़ते हैं। ट्रेनर की बात सीखते कम है, उछल कूद ज़्यादा करते हैं, क्रम से वीडियोस नहीं देखते हैं या बुक क्रम से नहीं पढ़ते हैं। ये सब देश भर की खामियां हैं। इन खामियों को आप दूर करेंगे तो मॉडल अलजेब्रा से आप ज़्यादा एक्वेंटेड हो जाएंगे, उसके ज़्यादा क्लोज्ड हो जाएंगे, अन्यथा तो फिर दिक्कत है ही है। थैंक यू वेरी मच।